हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की असाइनमेंट। इससे पहले हमने ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया था और हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी सारे कर लिए थे, चाहे वो ये इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस थे या फिर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। आज हम इनके एमसीक्यू के साथ शुरू कर रहे हैं और बाकी आगे जाके हम फिर डिस्कस करेंगे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस। जब एक एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है। कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, एक पॉइंट। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये तो बिल्कुल नहीं होता। टेम्परेचर सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम या सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। 1 and 4 D। तो बेटा फोर्थ तो पक्का होता ही होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, ये तो है ही है। और अगर ये है तो बेटा ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, डी, जिसका मतलब है 1 भी ऑप्शन में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस को ब्लू में, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिवर्स द चेंज। अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है वो जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है, बेस। वो कहते हैं कि एक्सेस में क्या डालें ताकि वो ब्लू से रेड हो जाए। बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के HCl हमें एसिड डालना पड़ेगा। Then third, sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid a gas is released। कोई बता सकता है कि जब बेसिक सॉल्ट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। एक बेसिक सॉल्ट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस गैस, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यस ये ट्रू है। इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लिंटर, ये भी ट्रू है। इट डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस इट कैन डिसॉल्व। इट इज अ पंजेंट स्मेल, नो ये तो नहीं होता। 1 2 and 3। Which one of the following can be used as an acid-base indicator by a visually impaired student जो देख नहीं सकता, वो किस। Vanilla essence। Vanilla essence, very good। Fragrance। कहते हैं during the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride। क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है उसका काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, है ना। तो रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एब्जॉर्ब द गैस, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ। कहते हैं a few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? Wash the hands with saline solution, wash the hand immediately with plenty of water, then apply paste of sodium hydrogen carbonate. After washing with plenty of water, apply a solution of sodium hydroxide on the hand or neutralize the acid with a strong base। तो आपको इनमें से क्या करना चाहिए। Washing the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate। वेरी गुड, इसका आप पेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and a base। कहते हैं higher pH stronger acid, higher pH weaker acid, lower pH stronger base, lower pH weaker base। तो higher pH stronger acid ये तो गलत होता है, higher pH weaker acid ये सही होता है, लोअर pH स्ट्रॉन्गर बेस ये गलत होता है, एंड लोअर
pH weaker base, ये सही होता है, तो सेकंड एंड फोर्थ। Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? तो आयोनाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। डाइल्यूशन तो बिल्कुल होता ही होता है, और इसके अलावा क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन। तो 1 एंड 3। 9 कहता है which of the following is या are true when HCl gas is passed through water? एक से ज्यादा भी हो सकती है। It does not ionize, नहीं, गलत है, it ionizes. It ionizes in the solution. It gives both hydrogen and hydroxyl ions in the solution. कहता है it forms hydrogen ion in solution due to combination of hydrogen ion with water. So second and fourth is the best. Then 10th कहता है which of the following are present in a dilute aqueous solution of HCl? तो कौन कौन सी चीजें होंगी? तो बेटा एक तो हाइड्रोनियम आयन होंगे और एक Cl नेगेटिव आयंस होंगे। तो ये हो गए हमारे 6 से 10। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। आई होप आप साथ साथ में मार्क करते जा रहे हैं। Yes, sir. तो बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। कहते हैं व्हाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? क्योंकि वो फ्री H पॉजिटिव आयंस नहीं दे पाता है ना। यस सर। नो H पॉजिटिव आयन, तो कौन कौन सी ऑप्शन हो जाएगा? ब्लू लिटमस बिकम ड्राई, नो, नो हाइड्रोजन आयन विल बी प्रेजेंट, लिटमस चेंज कलर, ये ऑप्शन बेटा सबसे सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? मतलब उसके अंदर मिनरल नहीं है बेटा। सिट्रिक एसिड जो होता है वो मिनरल एसिड नहीं होता। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज व्हाट? Basic. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 14 से। कहता है a sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns pH yellowish orange. अगर बेटा yellowish orange आ गया तो बेटा ये क्या हो गया? weak acid. Which of the following would change the color of the pH to greenish blue? तो बेटा कोई बेस कर देगा, है ना, तो वो कौन हो जाएगा बेटा? antacid. Fantastic. Which of the following is used for dissolution of gold? Gold के dissolution के लिए कौन इस्तेमाल होता है? Regia. बेटा nitric acid. Oh yeah, aqua regia is very nice यहाँ पर. Yes, that is better. Equal volumes of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed. The pH of the resulting solution will check with the pH paper. तो कलर क्या हो जाएगा बेटा? Yellowish green. Yellowish green, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा ना, तो ग्रीन कलर का आना जरूरी है। When a bee stings, immediately a paste of lime is put on the sting because bee sting is made up of base. Bee sting contains acid called formic acid. It gets neutralized with calcium oxide. Bee sting is acidic due to hydrochloric acid and this is neutralized, all of the above. Bee sting is not a base. Bee sting contains acid called formic acid. ये सही है ना। तो लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा। Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इन तीनों के अंदर, उससे कम होगा एसिटिक एसिड, तो बेटा वाटर, ये हो गया इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा? नेचर में बेसिक होता है। आई होप आपने मार्क कर लिए साथ साथ आंसर्स। आगे बढ़ रहे हैं हम बेटा। वी विल स्टार्ट विद 20th, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा प्लीज। 20th कहते हैं which of the following salt does not contain water of crystallization? बेकिंग सोडा, ब्लू विट्रॉल, वॉशिंग सोडा, जिप्सम। बेकिंग सोडा के पास नहीं होता। Sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of strong acid, strong base, weak acid, weak base, strong acid, weak base, weak acid, and strong base. It is a weak acid and strong base. Common salt, besides being used in kitchen, can also be used as a raw material for making washing soda, bleaching powder, baking soda, slaked lime. Slaked lime के लिए इस्तेमाल नहीं होता common salt, ठीक है, and bleaching powders में भी इस्तेमाल नहीं होता। तो 1 and 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास? Bleaching powder भी नहीं होता?
बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में भी नहीं होता? नहीं ब्लीचिंग पाउडर बेटा ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसमें सोडियम की जरूरत नहीं होती सोडियम के लिए। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अदर वन कौन सा होता है बेटा बेकिंग पाउडर का, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। देन कहता है मैच द गिवन कॉलम, कहता है ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड प्रोडक्शन नहीं, ऑफ H2 and Cl2। वेट आप वो भी देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ, नहीं सोडियम क्लोराइड, हाँ प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड NaCl इस्तेमाल हो सकता है। तो आप चेक करो ए के साथ थर्ड किस में आ रहा है, तो ए के साथ थर्ड बेटा यही दो ऑप्शन आ गई, और डी के साथ 2 किस में आ रहा है, तो डी के साथ 2 इसमें आ रहा है बेटा, तो ये गलत हो। सिंपल ऐसे चेक कर लेते हैं बेटा, है ना, सारे आपको ऑप्शंस मार्क कराने की जरूरत नहीं, कोई दो ऑप्शन सही निकल आते हैं बेटा तो चेक कर लो और कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो उसी में आ जाता है ना। अदरवाइज अब आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा किसमें यूज होता है, एंटासिड में, है ना, बी का आ गया 4, तो बेटा बी का आ गया 4, वो यही ऑप्शन सही आ रही है, तो ये इसमें तो बी का 2 दे रखा है तो वो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा 25th से, कहते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। NaCl एक्वस पानी के साथ होना चाहिए, NaOH हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों गैसेस होनी चाहिए, तो बेटा ये दोनों गैसेस इसके अंदर है, ठीक है, ये दोनों गैसेस इसके अंदर है, ये दोनों गैसेस इसके अंदर है, ये तो ऑप्शन गलत हो गई। अब इसके अंदर देखो बेटा NaCl जो है वो एक्वस होना चाहिए, है ना, तो NaOH लिक्विड आ गया, है ना, यहाँ पर तो ये गलत हो गया क्योंकि NaOH जो है उन्होंने क्या दे दिया यहाँ पे लिक्विड हो गया, ये गलत हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बची है, बी एंड डी, H2O तो फिर लिक्विड होना चाहिए ना, लिक्विड होना चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या आ गई, डी सही आ गई। कहते हैं व्हाट गैस इज रिलीज्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल, hydrogen gas. The molar ratio of hydrogen and oxygen liberated during electrolysis, hydrogen and oxygen, good, 2:1, कहीं 1:2 मत लिख देना सर, क्यों, अगर आप रिएक्शन देखो करंट पास करते हो तो हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स आते हैं, ऑक्सीजन के 1, तो रेशियो जो है वो हाइड्रोजन से होगा, हाइड्रोजन पहले लिखा है ऑक्सीजन बाद में लिखा है। सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन एडेड टू डाइल्यूट HCl evolves a gas. Which statement is true about the gas one? It rekindles the growing splinter, it turns lime water milky, क्योंकि बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, it has a pungent odor and it dissolves in solution of, no it doesn't, तो ये ऑप्शन हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस is an acid because it is dissolved in water, it gives कौन से आयंस, हाइड्रोनियम आयंस। तो आगे देखते हैं, कहते हैं मैच द फॉलोइंग ABC, इनमें से एसिड कौन है, KHCO3, KHCO3 एसिडिक सॉल्ट, नो, इसमें डबल सॉल्ट कौन है, 2 सॉल्ट किसके अंदर आ रहे हैं, 2 सॉल्ट बेटा इसके अंदर आ रहे हैं, है ना, कैसे, KCl और ये, ठीक है, और इसके अंदर एसिडिक सॉल्ट जो है वो कौन है, ये, और बेसिक सॉल्ट जो है वो कौन है, ये, तो इसके अंदर हमारे पास सी में सेकंड आना चाहिए, सी में सेकंड आना है ना, एक ये आ गया एक ये आ गया, तो ये दोनों तो गलत हो गई, और बेसिक सॉल्ट में 3 आना चाहिए, मतलब बी में 3 आना चाहिए, तो बी में 3 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। कहते हैं which salt is used for removing permanent hardness of water, washing soda, washing soda. Name the salt formed when ethanoic acid is added to sodium bicarbonate, सोडियम इथेनॉल, sodium ethanoate. Observe the following statement, choose the correct option. A beaker containing mineral acid, a beaker containing solution of acetic acid and water,
a beaker containing solution of sodium bicarbonate water. कहते हैं pH of 1 is greater than pH of 2 and 1. A beaker containing mineral acid. pH of 1 is greater, नहीं बेटा pH of 1 तो है, वो छोटा होगा, तो ये तो गलत है. कहते हैं pH of 3 is greater than 1 and 2. pH Yes, of sir. 3, हाँ यही ऑप्शन सही आ रही है बेटा. कहते हैं pH value of pure water 7 आ जाती है. राइट, आगे बढ़े बेटा क्लास. Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 35th क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्टूडेंट एड्स 1 ml ऑफ 1 मोलर NaOH टू फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1 मोलर डाइल्यूट HCl. तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. केमिकल चेंज एक्सोथर्मिक इन नेचर, हाँ ये भी सही है. फिजिकल चेंज नो चेंज गलत है. केमिकल चेंज एंडोथर्मिक ये भी गलत है. कहते हैं ऑन हीटिंग सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट द प्रोडक्ट्स फॉर्म, है ना. सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, पानी और CO2 गैस आता है. तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गई, है ना, सोडियम कार्बोनेट. कहते हैं हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस बी अफेक्टेड व्हेन एक्सेस वाटर इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. है ना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. तो वो एक ही बार में सारे OH नेगेटिव आयन दे देगा, जितना मर्जी पानी आप उसमें ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट एज इट इज गिव्स ऑल OH नेगेटिव आयंस. तो बेटा वो पानी ऐड करने में फर्दर नहीं देगा. Which of the following is amphoteric oxide? Zinc oxide is amphoteric. Solid calcium. एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऑक्साइड which is both acidic and basic in nature. जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक. ये बेसिक ऑक्साइड है बेटा. सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेटा एसिडिक ऑक्साइड है. लेकिन जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है. कहीं पे वो बेसिक एक्ट करता है, कहीं पे वो एसिडिक एक्ट करता है. Solid calcium oxide reacts vigorously water के साथ to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is या are true about slaking of lime solution? It is endothermic in nature. No, it is exothermic in nature. Yes, the pH of solution is more than 7. Yes, pH of relative solution is less than 7. No, second and third. So B option. The gas evolved when sodium chloride is heated with sulfuric acid. Sodium chloride with sulfuric acid. तो HCl gas है ना. NaCl plus sulfuric acid क्या दे देगा, Na2SO4 साथ में HCl. The pH of gastric juices released during digestion, लेस देन 7. है ना, तो they are less than 7. कर लिया बेटा कॉपी सबने. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 40 सेकेंड्स. कहते हैं which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? मार्बल देगा, लाइमस्टोन देगा, बेकिंग सोडा देगा, और लाइम नहीं देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Which of the following is acidic in nature? Lime juice, lime water, antacid, bitter lime juice. In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus was set up. ये तो आपका NCERT का ही diagram है. Which of the following statement is या are correct? Bulb will not glow because electrolyte is not acid.
गलत है बेटा ये। Bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction. ये सही है बेटा स्टेटमेंट। कहता bulb will not glow because circuit is incomplete, गलत है। Bulb will not glow because it depends upon the type of electrolyte. तो इसमें सेकंड ऑप्शन ही आ गया, क्योंकि ट्रू ऑप्शन जो है वो बतानी है। Which among the following is not a base? बेटा this is not a base. Which of the following statement is not correct? All metal carbonates react with acid to give salt, ये true है। All metal oxide reacts with water to give salt and acid. Metal oxide reacts with water to give salt and acid. ये false है। Some metal reacts with acid to form salt and hydrogen, true है। Some non-metal react with water to form an acid, ये true है। तो बेटा बी ऑप्शन जो है इट इज फॉल्स। आई होप आपने मार्क कर लिया है। आगे बढ़ रहे हैं हम। के साथ। Which of the following statement is true for acids? They are bitter and change red litmus to blue. They are not bitter. They are sour and changes red litmus to blue. No. They are sour and change blue litmus to red. ये तो सही है। Bitter and change blue litmus to red. तो C part is same. कहते हैं match the acids given in the column. Lactic acid. Curd. किसमें होता है? Curd. Curd. कर्ड है ना। एसिटिक एसिड किसमें होता है? Vinegar. विनेगर है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। सिट्रिक एसिड किसके अंदर होता है? Lemon. ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर होता है? टोमेटो के अंदर। तो नीचे से ए बी सी डी हो गया पूरा। आगे बढ़ रहे हैं क्लास। मैं हटा रहा हूं ये। कहते हैं मैच द फॉलोइंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और स्लेट लाइम क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग की। ऑल मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, फॉल्स। Metals are more reactive than hydrogen. बेटा जरूरी नहीं है, फॉल्स। तो बेटा ये ऑप्शन हमारी कौन सी हो जाती है? ई। कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट अ बेस, फॉल्स। सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एसिड, तो बेटा फॉल्स। Lime water turns milky when CO2 gas is passed through it, true. White precipitate of calcium carbonate is formed, true. Correct explanation. Metal oxides are basic in nature, जरूरी नहीं है, false. Metal oxides produce metal hydroxides on reaction with water. उन्होंने सारे ही कंसिडर किया। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू, और साथ में ये क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Curd and sour substances must not be kept in the brass, beta true. Brass and copper vessels change the taste, true and correct explanation. नहीं, don't write the correct explanation नहीं है, इसको true लिखेंगे। क्यों? Because it forms acidic salts. Magnesium hydroxide produces OH negative ions in water, ये true है। Magnesium hydroxide is a base, true and correct explanation. तभी तो ये क्या है? ये हो गया हमारा B। इसको भी बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानो। नहीं, चेंज द टेस्ट, ए पार्टी मान लीजिए। कर लिया बेटा कॉपी सबने? ए हम माने या फिर बी जो आपने बोला अभी?
change the taste. ए बेटा ए मान लीजिए. अब एक्चुअली जैसे ब्रास एंड कॉपर वेसल्स चेंज द टेस्ट. यस दे कैन चेंज द टेस्ट. अब बैड टेस्ट भी हो सकता है ना, नॉट अ सूटेबल टेस्ट टू कंज्यूम भी हो सकता है. तो टेस्ट तो चेंज होगा ही होगा फॉर श्योर. तो इसलिए हमको नहीं रखना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. कहते हैं ऑल बेसिस डिसॉल्व्ड इन वाटर. ट्रू. ऑल alkalis are bases. True. B. Solution of alcohol does not show acidic character. ये true है. Alcohol does not produce H positive in nature. ये भी true है और ये correct explanation. तभी तो वो acidic behavior show नहीं करता. A solution of pH equal to 4 is an acidic solution. True. pH is less than 7. True. ये क्या हो गया B part. Antacids are taken during acidity. True. Antacid neutralize excess acid produced in the stomach. And correct explanation. Copper sulfate crystals turn white on heating. True. Copper sulfate contains water of crystallization. तो ये बेटा true हो गया. Plaster of Paris should be stored in moisture-proof container. True. Plaster of Paris changes to gypsum in presence of moisture. True. और ये correct explanation. In the pH inside the mouth decreases below 5.5, the decay of tooth enamel begins. True. The bacteria present in mouth degrade the sugar and leftover food particles and produce acid that remains in the mouth after eating. True and correct explanation. HCl is a strong acid. True. It completely ionizes in aqueous solution. True and correct explanation. ये क्या हो गया? A. कर लीजिए मार्क. Let's start with practice questions. Name the acid present in ant sting. Name क्या हो गया बेटा? Methanoic acid. Write its chemical formula. HCOOH. Also give the common method to get relief from the discomfort caused by the ant sting. कैसे? By applying a strong base, है ना? जैसे आप टूथपेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो. Then question number 2. On passing excess CO2 gas through lime water, it first turns milky and then becomes colorless. Explain why. Write all the chemical equation for the reaction. अब देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. तो बेटा लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और साथ में क्या दे देता है? वाटर लिक्विड. ठीक है. तो बेटा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा ये क्या होता है? इनसॉल्युबल. सिंस calcium carbonate formed is insoluble, hence makes lime water milky. क्योंकि ये वाइट कलर का कंपाउंड होता है. ठीक है. लेकिन जब आप एक्सेस पास करते हैं, बट when excess CO2 is passed, milkiness disappears due to formation of soluble calcium bicarbonate. तो वो क्या होता है?
कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में पानी लिक्विड, साथ में CO2 गैस आपने पास कर दी एक्सेस, तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वोल्ट वाइज। ये क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, सॉल्युबल, इसलिए मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लेट लाइन एट 313 केल्विन। तो बेटा स्लेट लाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप उसमें से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड along with water, है ना। इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो बेटा क्या होता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारी हो गई बैलेंस रिएक्शन। कहते हैं राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड स्टेट 2 यूजेस ऑब्टेन। तो ब्लीचिंग पाउडर के 2 यूजेस क्या होते हैं, टू ब्लीच क्लोथ्स, पेपर एटसेट्रा। और सेकंड यूज क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, कोई बता सकता है मुझे? Any other use anyone would like to share bleaching powder का? एक तो it is used to bleach clothes, ठीक है। इनफैक्ट जब हम पेपर बनाते हैं तो पेपर की ब्लीचिंग में उसके भी कलर को डिसअपियर करने में Sir, ये, हाँ जी, oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम उसको ले सकते हैं, यस। केमिकल फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये पानी को डिसइंफेक्ट करने में भी काम आता है ना। तो इट कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 4th क्वेश्चन। कहते हैं व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाउ इट इज ऑब्टेन। तो बेटा जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, इसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 313 केल्विन पर, 373 केल्विन पर, तो वो क्या बनाता है, CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये क्या होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर वो कहते हैं गिव इट्स 2 इंपॉर्टेंट यूजेस। इसका बेटा पहला इंपॉर्टेंट यूज क्या है, टू प्लास्टर फ्रैक्चर्ड बोन्स। और कोई, टू डेकोरेट वॉल्स एंड सीलिंग्स, स्टैचूज, है ना, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 5th क्वेश्चन,
What is the color of phenolphthalein in soap solution? phenolphthalein का कलर सोप सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? अब सोप नेचर में क्या होता है, एसिडिक के बेसिक? बेसिक। बेसिक। तो बेटा उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक। ठीक है, इज इट एसिडिक और बेसिक? तो बेटा उसका आंसर है सोप इज व्हाट? बेसिक इन नेचर। सिक्स्थ, copper does not react with dilute HCl and H2SO4. True or false? बेटा it is true. क्यों भाई? Because copper is less reactive than hydrogen. Seventh, a base which is soluble in water is known as alkali. Eighth, two solutions A and B have pH 3 and 10.5. Which of these will turn blue litmus red? तो A. क्यों भाई? Because it is acidic. इसलिए वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। आंसर्स कॉपी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 8 का आगे का पार्ट क्या कहता है। तो देन 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? कहते हैं विल चेंज फिनोफ्थलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। कौन है जो फिनोफ्थलीन को कलरलेस से पिंक बदल देगा? जो बेटा बेस है, बी है ना। वाई? क्योंकि इट इज अ बेस। तो बेस जो होता है बेटा वो कलरलेस को पिंक में बदल सकता है, फिनोफ्थलीन को। विल प्रोड्यूस एफरवेसेंस विद सोडियम कार्बोनेट। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो बेटा वो कौन होगा? एसिड। तो एसिड कौन है? ए, बिकॉज इट इज एसिड। उसका पीएच जो है वो 7 से कम है। कहते हैं व्हाट इज टूथ इनामल केमिकली? क्या नाम होता है बेटा टूथ इनामल का? कौन बताएगा कि टूथ इनामल जो हमारा होता है दांतों में, उसका नाम क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट। और मुझे उम्मीद लग रही है कोई ना कोई स्कूल की टीचर जो है वो आपसे जरूर इसका नाम क्वेश्चन में या एमसीक्यू फॉर्म में पूछेगी। कहते स्टेट द कंडीशन व्हेन इट स्टार्ट्स करोडिंग। कब होता है? व्हेन pH of tooth falls कितना? below 5.5. कहते हैं what are the preventive measures? regular brushing with toothpaste which is basic in nature. Then it says name one natural source of each of the following. Citric acid कहां से मिलता है? लेमन से। एसिटिक एसिड किससे मिलता है? विनेगर से। ठीक है। देन 10th क्वेश्चन है, करते हैं, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से। कहते हैं व्हाट इज रॉक सॉल्ट? रॉ सोडियम क्लोराइड तो बेटा हम क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस फ्रॉम विच फॉलोइंग सॉल्ट्स आर फॉर्म। पोटेशियम सल्फेट, उसके अंदर बेस क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एसिड कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। करा था।
हाँ जी बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर बेस कौन सा हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड कौन सा हो गया, HCl। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, एसिड which completely ionizes, और वीक एसिड क्या होता है बेटा, एसिड which partially ionize और dissociates। ठीक है, देन कहते हैं राइट द नेम ऑफ द व्हाइट पाउडर जनरली एडेड टू ग्राउंड फ्लोर बेसन टू मेक सॉफ्ट एंड क्रिस्पी पकोड़ास। तो बेटा क्या नाम होता है उसका, बेकिंग पाउडर। लिस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस पाउडर। इसके अंदर बेटा क्या क्या होता है, 2 इंग्रेडिएंट्स, बेकिंग सोडा एंड tartaric acid. Also give the equation for the chemical reaction that takes place when this powder is heated. तो बेटा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। अगर आप इसको हीट करते हो तो बेटा ये क्या बनाता है, Na2CO3, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Then question number 12. A drop of solution X is placed on a strip of pH paper. A deep red color is produced. What is the nature of the solution? तो बेटा nature of solution क्या हो गया, acidic, क्योंकि उसने pH पेपर पे रेड कलर दे दिया। कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। क्या है, एल्यूमिनियम, तो बेटा एल्यूमिनियम क्या होता है, Al। हम 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो मेटल होता है। स्ट्रिप इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या होगा बेटा, HCl, एक्वस में होना चाहिए, टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, है ना, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो बेटा आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 सर 6। एक्वस नहीं आएगी, एक्वस लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, और साथ में आ गया 3, हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। कहते क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। KOH स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। कहते हैं आंसर 15th का ए पार्ट, हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। अब बेटा अगर एसिड है, उन्होंने बताया नहीं कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो बेटा ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन H positive ions concentration will increase। ठीक है, देन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन सॉलिड सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा सॉलिड सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 is added to dilute HCl। एक्वस, साथ में बेटा क्या आ जाएगा, वाटर, साथ में क्या आ जाएगा, CO2 गैस। ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन उन्होंने पूछी है, जिप्सम इज हीटेड एट 373। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, उसको हीट किया 373 केल्विन, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
साथ में 3/2 वाटर। कर लीजिए कॉपी आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फ्रॉम 16th क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसी न किसी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग, इंडिकेट द टाइप ऑफ सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट इज। तो बेटा अमोनियम नाइट्रेट जो है वो किसका बना हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ये। तो इसके अंदर कौन कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है, एंड इसके अंदर बेटा कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सॉल्ट नेचर में क्या हो जाएगा? एसिडिक, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। राइट द इक्वेशंस जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक। तो ये क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, NaHCO3 अभी हमने किया था, इज हीटेड। तो क्या बनाएगा? Na2CO3 साथ में पानी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहते हैं नेम द एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड। तो टैमरिंड, इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टारिक एसिड। वेरी गुड बेटा। टार्टरिक एसिड। कहते हैं इन द क्लोर एल्कली प्रोसेस which is used for manufacturing of a base, a gas X is formed as a byproduct, and the gas X reacts with dry slaked lime to give a compound Y। तो बेटा वो गैस जो है वो ड्राई स्लेक लाइम के साथ क्लोर एल्कली प्रोसेस में, है ना, दो गैसेस प्रोड्यूस होती है, एक हाइड्रोजन गैस, एक क्लोरीन गैस। यहाँ पे उनका इशारा किसकी तरफ है बेटा? क्लोरीन गैस की तरफ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से हम कौन सी गैस पास करेंगे बेटा? क्लोरीन गैस। तो बेटा वो क्या दे देगी? कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। साथ में क्या आ जाएगा बेटा? बाहर लिक्विड आ गया। कहते हैं आइडेंटिफाई एक्स। तो बेटा एक्स गैस जो है वो कौन सी हो गई? क्लोरीन गैस। और जो वाई कंपाउंड है बेटा वो कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। कहते हैं राइट द इक्वेशन फॉर द क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? NaCl सॉलिड, साथ में पानी लिक्विड। आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, क्या दे देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में क्लोरीन गैस। राइट, NaCl, क्लोरीन हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, 2 NaOH, और यहां पे आपने 2 लगा दिया। कहते हैं नेम द गैस ऑब्टेन्ड एट कैथोड और नेम द गैस ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो बेटा कैथोड में जो गैस बनती है वो है कौन सी? हाइड्रोजन। एनोड पे जो गैस निकलती है बेटा वो कौन सी होती है? क्लोरीन गैस। कहते हैं फोर्थ पार्ट, गिव वन यूज ऑफ वाई ब्लीचिंग पाउडर का अदर देन मेंशन्ड अबव। तो अभी हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर का एक और यूज, क्या? डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये आ गया उसका यूज।
देन बेटा हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18th. With the help of a balanced equation, state the reaction that takes place when sodium hydrogen carbonate is heated during cooking. ये रही बेटा वो वाली इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, तो बेटा ये वाली इक्वेशन यहाँ पे दोबारा आ गई. कहता है अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they do not furnish or produce free H positive ions. ठीक है. कहते हैं डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर. क्या होता है? इंडिकेटर विच कैन डिटेक्ट strong acid, strong base, weak acid, weak base और neutral solution by giving specific colors. उसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. कहते हैं mention is used, है ना, वही हो गया बेटा. It is used to detect बेटा acidic और basic nature of substance. यूज क्या हो गया बेटा इसका? यूज used to identify acidic, basic और neutral nature of substance. कर लीजिए कॉपी. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 19th क्वेश्चन क्या कहते हैं. कहते हैं a compound which is prepared from gypsum has properties of hardening when mixed with proper amount of water. Identify the compound and write its chemical name and formula. तो बेटा कंपाउंड का नाम क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O. केमिकल नेम भी उन्होंने बोला है, तो बेटा केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन. ये हो गया बेटा जिप्सम. जिप्सम को आप हीट करेंगे 373 केल्विन. क्या दे देगा बेटा? पीओपी. साथ में दे देगा 3/2 वाटर और इसका नाम क्या है? जिप्सम. कहता है व्हाट प्रिकॉशन इज टेकन ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन एंड व्हाई. बेटा क्या प्रिकॉशन हमको इसकी रिएक्शन में, इसकी प्रिपरेशन में लेनी चाहिए? तो उसका आंसर बेटा हम नीचे लिख रहे हैं सी पार्ट का. टेम्परेचर should be maintained because at high temperature it will lose all its water to form dead और burnt POP. सर उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो अगर मान लो मैं यहीं पे लिख रहा हूं बेटा इक्वेशन, अगर आपने टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही ले लिया, सर कितना, मतलब टेम्परेचर इज मोर देन 373 केल्विन, तो वो क्या बना लेगा? कैल्शियम सल्फेट, साथ में दे देगा 2H2O. इसे कहते हैं डेड और बर्न्ड पीओपी. तो 19th का आंसर आप कॉपी कर सकते हैं.
नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन 20th. A metal carbonate X on heating with hydrochloric acid forms a gaseous substance A along with two other products. When gas A is passed through a solution of Y, then it forms compound X again. On the other hand, a gas G that is obtained at anode during electrolysis of brine, when it is passed on dry compound Y, it gives a compound Z. मतलब देखो कितना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बेटा, और ऐसे क्वेश्चंस बड़े फेमस होते हैं. Which can be used for disinfecting drinking water. तो compound Z which can be used for disinfecting drinking water. तो बेटा Z का नाम तो मुझे पता लग गया, वो कौन है? कौन है भाई? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कौन हो गया बेटा? ब्लीचिंग पाउडर. यहां से मुझे एक हिंट मिला. कहते हैं आइडेंटिफाई एक्स वाई G and Z and write all the balanced equation involved. अब मैं बेटा रिवर्स चलता हूं. अब रिवर्स क्या है? कहते हैं a gas G is obtained at anode during electrolysis of brine solution. It gives a compound Z which can be used for disinfecting drinking water. तो बेटा गैस G जो है क्या हो जाएगी? अब मैं आपके साथ एक वाइट स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. तो देखो बेटा, एक इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो गई? अ गैस G. बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप ये गैस G पास करेंगे, जो कौन सी गैस होगी बेटा? तो गैस G जो है वो कौन सी हो गई? क्लोरीन गैस. तो ये रिएक्ट करके बेटा क्या दे देगा? ब्लीचिंग पाउडर. साथ में आ जाएगा वाटर, और बेटा ये हमारा कंपाउंड कौन सा हो गया? Z. ब्लीचिंग पाउडर. तो कंपाउंड Z हमारे पास कौन हो गया? ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, अब वापस चलते हैं बेटा. हमारे पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? G और Z हमको पता चल चुका है. तो क्वेश्चन वापस पढ़ रहे हैं बेटा हमारा. ये आ गया हमारा क्वेश्चन. कहते हैं when the gas is passed on a dry compound Y, it gives compound Z. तो बेटा ड्राई कंपाउंड Y हमारा कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना. तो ये हमारा ड्राई कंपाउंड Y हो गया. अभी इसको भी देख लेते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे X इनके बीच में क्या है बेटा. कहते हैं X is a metal carbonate. कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन सा मेटल इस्तेमाल हो रहा है? हाँ जी, कैल्शियम. वेरी गुड. तो बेटा हमारे को एक और हिंट मिल गया कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. ये देखो बेटा, ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड Y. तो बेटा कंपाउंड Y हमारा कौन हो गया? स्लेट लाइन, है ना. वो ड्राई की बात कर रहे हैं तो आप इसको ड्राई ले लीजिए. कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कंपाउंड कौन सा हो गया? X.
इसको वो कह रहे हैं कि HCl के साथ रिएक्ट करो, तो ये क्या दे देता है, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, साथ में दे देता है वाटर लिक्विड, और साथ में क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसमें से देखते हैं कि हमें कौन सी चीज ढूंढनी है। तो हम वापस चलते हैं, X क्या क्या दे रहा है बेटा, हाँ जी बेटा देखो, X क्या दे रहा है, X HCl के साथ एक गैसियस सब्सटेंस देता है A along with two other products. The gas A is passed through solution of compound Y to forms the compound X वापस। तो कंपाउंड Y और गैस A कौन सी है, अब देखिए बेटा, तो ये होगी बेटा हमारी गैस A, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस A हमारे पास कौन सी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहता है कि कंपाउंड Y मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप गैस X पास करते हैं तो वो क्या दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट वापस दे देगा, मतलब X वापस दे देगा। तो ये हमारी हो गई है ना, X हमारा कौन सा हो गया बेटा कंपाउंड, जो हमारा बच गया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने AgXY सारे बता दिए, आप कॉपी कर सकते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20th। और राइट ऑल द बैलेंस्ड इक्वेशन, हमने सारी बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो लिख दी है। एक बार फिर मैं वापस जाके चेक करता हूं कि कोई हमने इक्वेशन मिस तो नहीं कर। तो ये वाली इक्वेशन हमने लिख दी, गैस A Y forms X, again ये लिख दी। On the other hand, gas G obtained at anode during electrolysis brine solution dry compound Y, which gives compound Z when it is disinfected taken water. Write all the balanced equation, हमने लिख दी। एंड 21st का आंसर कहते हैं नेम द एसिड प्रेजेंट इन हनी बी स्टिंग, तो बेटा वो कौन सा होता है, मीथेनोइक एसिड, दोनों में सेम ही होता है। तो 21st का आंसर हो गया मीथेनोइक एसिड। 20th का आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ये लीजिए आ गया, और 21st का आंसर क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड। तो आप आंसर्स सारे कॉपी कर लीजिए, और आज हम इस असाइनमेंट के अंदर 21st क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे।